हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी साइंस क्लास 8 इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम चैप्टर नंबर कराने जा रही हूँ 11। तो हम 10 चैप्टर करा चुकी हूँ पूरे डिटेल से। आपने अगर नहीं देखे हो तो आप पहले उन्हें कंप्लीट कर लीजिए। तो इसमें हमारा चैप्टर नंबर 11 है, जो क्या दिया गया, बल और दाब दिया गया है। तो बल और दाब के बारे में हमने कल एक पार्ट करा दिया था, जिसमें हमने बहुत डिटेल से पढ़ाया हुआ है। तो आप उस पार्ट को अगर देख लेते हैं तो आपको इस पार्ट में समझने में कोई परेशानी नहीं, ये भी अच्छे से समझ में आएगा। तो इसमें हम देखते हैं आज, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अभ्यास प्रश्न। तो आज हम इस पार्ट को फिनिश कर देते, जो हमारा चैप्टर दिया गया है इसे हम डिटेल से समझ लेते हैं और बाद को इसके अभ्यास प्रश्न करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इसमें हम देखते हैं, इसमें एक वस्तु का प्रभाव का अध्ययन दिया गया है। जो वस्तुएं उनके क्या बताया गया, वस्तुओं पर बल के प्रभाव का अध्ययन। तो आगे हम पढ़ चुके थे, बल किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन कर सकता है। इसमें क्या है, आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे जो बल है किसी वस्तु की आकृति में क्या कर देता है, परिवर्तन कर देता है। इसके बारे में हम नीचे देखते हैं। क्या वस्तु, इसमें स्थिति का वर्णन किया गया है, बल कैसे लगाएं और चित्र दिया गया है, बल का प्रभाव दिया, गति की अवस्था में परिवर्तन, आकृति में परिवर्तन दिया गया। तो इसमें क्या है, एक प्लेट पर गुथा हुआ क्या लिया, आटा लिया, हाथ के नीचे की ओर क्या दबाने, हाथ के नीचे क्या करेंगे, दबाएंगे। तो क्या करें, गति की अवस्था में परिवर्तन, इसकी गति की अवस्था में परिवर्तन आएगा हाँ या नहीं, या आकृति में परिवर्तन आएगा हाँ या नहीं। तो क्या आएगा, इसकी जो आकृति है क्या आएगा, इसकी आकृति में परिवर्तन आएगा, लेकिन इसकी गति की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो क्या है, हाँ, इसकी आकृति में परिवर्तन आएगा। साइकिल की गद्दी पर लगी कमानी, जो साइकिल की गद्दी होती है उस पर एक कमानी लगी होती, गद्दी पर बैठकर जो क्या होता है, गद्दी पर बैठकर क्या करा जाता है, तो उसकी आकृति में परिवर्तन, उसकी अवस्था उसमें परिवर्तन आता है, या उसकी आकृति में परिवर्तन, उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन आता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, उसकी गति जो होती है, गति की अवस्था में परिवर्तन आता है। तो जो आटा होता है उसकी भी गति की अवस्था में परिवर्तन आता है, इसमें भी हाँ हमारी इसकी क्या होगा, गति की अवस्था में परिवर्तन आता है। देखते हैं नेक्स्ट, इसमें क्या है, एक हुक का दीवार पे लटकी फीस जो कील से लटका रबड़ का छल्ला है, एक भार लटका या उसके स्वतंत्र सिरे को खींचकर। तो क्या, एक भाग लटका है तो उसके क्या है, स्वतंत्र सिरे को खींचकर, तो क्या करें, उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन लाया जाता है इसमें भी। तो दो ईंटों पर रखा प्लास्टिक का एक धातु का पैमाना, स्केल के बीचों बीच एक भार रख कर, स्केल के बीचों बीच क्या करा जाता है, एक भार रख कर क्या करा जाता है, तो इसकी क्या करी जाती है, आकृति में परिवर्तन लाया जाता है। चलो देखते हैं आगे, इसके बारे में पढ़ते हैं डिटेल से। इसमें क्या, बल लगने पर उसकी आकृति में परिवर्तन हो सकता है। अगर किसी वस्तु पर हम बल लगा रहे हैं तो क्या उसकी आकृति में परिवर्तन हो सकता है। तो किसी वस्तु को विराम अवस्था में गति में लाया जा सकता है। अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में रखी है, अगर उस पर हम बल लगाते तो उसे गति की अवस्था में लाया जा सकता है। गति वस्तु की चाल में परिवर्तन कर सकता है। गति क्या कर सकती है, जो वस्तु है उसकी अवस्था में परिवर्तन कर सकती है। गतिशील वस्तु की दिशा में परिवर्तन कर सकता है। जो गतिशील वस्तु है क्या कर सकती है, दिशा में परिवर्तन कर सकती है, वस्तु की आकृति में परिवर्तन ला सकता है। और क्या कर, बल अगर हम किसी वस्तु पे लगाते हैं तो क्या उसकी आकृति में भी परिवर्तन, इसमें कुछ अवस्था सभी प्रभावों को उत्पन्न करा जा सकता है। तो देखते हैं संपर्क बल क्या है। संपर्क बल के बारे में हम पढ़ते हैं, किसी पुस्तक को बगैर छुए ढकेल कर उठा सकते हैं। अगर किसी पुस्तक है क्या, उसे हम बगैर छुए क्या ढकेल कर अगल दूसरी जगह या दूसरे स्थान तक या कहीं पर तक ले जा सकते हैं, नहीं। क्या बगैर पकड़े पानी की किसी बाल्टी को उठा सकते हैं, नहीं उठा। तो इसमें क्या, संपर्क बल का मेन मतलब क्या है, किसी वस्तु पर लगने के लिए आपके शरीर का वस्तु के साथ संपर्क होना। संपर्क बल का मतलब क्या है, पेशी है, जो पेशी है हमारी हाथ
किसी मतलब वस्तु को हम अगर अपने शरीर के साथ संपर्क होना, उसके शरीर हम अपने शरीर के साथ उसे टच करते हैं, उसे हाथों से पकड़ते हैं, उससे संपर्क करते हैं, मतलब उससे मिलाते हैं, तो क्या है अपने शरीर की वस्तु के साथ संपर्क होना। किसी वस्तु को क्या होना कि अपने शरीर के साथ संपर्क उसका होना, तो संपर्क छड़ी की तो क्या कहलाता है, उसे संपर्क बल कहते हैं। जैसे संपर्क किसी छड़ी या रस्सी के बल हमारे शरीर की मांसपेशियों पर लगता है, हमारी मांसपेशियां क्रियाकलाप करने वाले को पेशीय बल कहते हैं। तो इसमें क्या है, जब बल हम अपनी मांसपेशियों द्वारा लगाते हैं तो क्या कहते हैं, उसे पेशीय बल कहते हैं। कैसा बल होता है, जो बल ऐसा बल जिसमें हम अपनी मांसपेशियों के द्वारा बल लगाते हैं उसे हम पेशीय बल कहते हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं पशुओं में पेशीय बल अनेक कठिन कार्यों करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये क्या कर रहा है, अपने पेशियों बल का प्रयोग करके क्या कर रहा है, बैलों को कठिन कार्य करा रहा हुए, रस्सी से जुड़े हुए हैं, क्या है अपनी पेशियों से कार्य कर रहे हैं। तो क्या इसमें हमें बताया गया जो पेशीय बल होता है वो क्या करता है, शरीर के संपर्क में आने से क्या होता है, पेशीय बल कार्य करता है। हम इसमें घर्षण के बारे में पढ़ लेते हैं। घर्षण क्या है, कुछ अनुभव इसमें क्या है, फर्श पर लुढ़कने वाली गेंद धीरे धीरे धीमी हो जाती। अगर हम फर्श पर कोई गेंद लुढ़का रहे, वह क्या करती है, धीरे धीरे धीमी हो जाती है और अंत में रुक जाती है। साइकिल चलाते समय जब हम पेडल चलाना बंद कर देते हैं तो क्या करते हैं, धीरे धीरे साइकिल धीमी हो जाती है और अंत में रुक जाती है। किसी कार या स्कूटर के इंजन को बंद कर देने पर वह कुछ समय बाद रुक जाता है। इसी प्रकार नाव की खेलना बंद कर देते पर कुछ दूर चलकर रुक जाती है। क्या आप इस प्रकार कुछ अनुभव को जोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार जो अनुभव है, तो क्या करते, घर्षण बल किसी वस्तु पे अगर हम घर्षण बल जब तक लगा रहे हैं तब तक वो वस्तु कार्य कर रही है। जैसे हम उस पर बल लगाना क्या करते थे, बंद कर देते हैं, तो क्या करती है वस्तु भी कुछ समय बाद धीमी होती है, फिर क्या करती है, बिल्कुल ही रुक जाती है। इन सभी स्थितियों में वस्तु पर कोई बल लगता है प्रतीत नहीं होता है। इनमें क्या होता है, इन वस्तुओं पर बस जो बल है वो तो लगता है, लेकिन हमें क्या होता, प्रतीत नहीं होता। फिर भी इनकी चाल धीरे धीरे कम होती जाती है। फिर भी क्या होती है, इनकी चाल धीमे धीमे धीरे होती जाती है और अंत में विराम अवस्था में आ जाती है। अंत में क्या होती है, वो बिल्कुल भी रुक जाती है, विराम अवस्था में आ जाती है। इनकी गति की अवस्था में परिवर्तन किस कारण होता है, इनकी गति की अवस्था होती है, इनमें परिवर्तन किस कारण होता है, इस पर कोई बल लग रहा है। जब उस पर कोई बल लगता है तो वस्तु क्या होती है, वो गति की अवस्था में होती है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि प्रत्येक दशा में बल किस दिशा में लग रहा है। तो क्या है, वस्तुओं में गति की अवस्था में परिवर्तन का कारण घर्षण कहलाता है। तो घर्षण का मेन मतलब क्या हुआ, अगर हम किसी वस्तु पर अगर बल लगा रहे हैं, अगर हम साइकिल चला रहे हैं तो पैडल को घुमा रहे तो साइकिल हो रही है, साइकिल पे हम अगर उसमें पैडल पे बल लगा के उसे घुमाते हैं तो साइकिल चलती चली जाती है। अगर कुछ समय बाद हम साइकिल को चलाना पैडल पे बल लगा रहे थे उसे बंद कर दें, साइकिल थोड़ी बहुत चलेगी, उसके बाद क्या करेगी, साइकिल बिल्कुल रुक जाएगी। तो इसका मेन पॉइंट क्या है, वस्तुओं की गति की अवस्था। तो हम क्या करें, उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन ला रहे हैं। जो गति की अवस्था में हम परिवर्तन लाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं। फर्श तथा गेंद की सतहों के बीच लगने वाला बल बल ही गतिशील गेंद को विरामावस्था में लाता है। जो क्या होता है, सतहों के बीच लगने वाला जो गतिशील बल होता है क्या गेंद को विराम अवस्था में लाता है। इसी प्रकार पानी तथा नाव की सतहों के बीच घर्षण बल खेलना या बंद करने की नाव को रोकना घर्षण बल सभी गतिशील वस्तुओं पर लगता है। इसकी दिशा सदैव गति की दिशा के विपरीत होती। घर्षण बल क्या करता है, सदैव क्या करता है, दिशा सदैव गति की दिशा के क्या करती, विपरीत होती है, तो अपोजिट होती है, क्योंकि घर्षण बल दो सतहों के बीच संपर्क के कारण होता है। घर्षण बल कब उत्पन्न होता है, जब दो वस्तुओं के संपर्क जब दो वस्तुएं क्या होगी, एक दूसरे के संपर्क में होंगी, तभी क्या होगा, घर्षण बल उत्पन्न होगा। इसीलिए हम भी संपर्क बल का एक उदाहरण है। इस बल के बारे में हम अधिक जानकारी तो क्या है, असंपर्क बल। तो हम संपर्क बल के बारे में
पढ़ चुके हैं क्या है किसी वस्तु पे अगर क्या उसकी गति में हम परिवर्तन लाते हैं तो क्या करते हैं। अगर आप असंपर्क बल और चुंबकीय बल के बारे में तो एक क्रियाकलाप के बारे में हम पढ़ लेते हैं, फिर इसके बारे में डिटेल से नीचे पढ़ते हैं कि असंपर्क बल क्या है। संपर्क बल के बारे में आप समझ चुके हैं, जो हम अपने शरीर से किसी वस्तु शरीर को क्या करते हैं संपर्क में लाते, अपनी शरीर से संपर्क में लाते, क्या कहलाता है, उसे हम संपर्क बल कहते हैं। पेशीय बल जो हम अपनी पेशियों के द्वारा उसे काम करते हैं तो क्या होता है संपर्क बल। असंपर्क बल कैसा बल होता है उसके बारे में हम पहले चुंबकीय बल के बारे में समझ लेते हैं, इसके क्रियाकलाप के बारे में, तो वो हमारे अच्छे से समझ में आएगा। तो पहले हम इसे पढ़ लेते हैं क्रियाकलाप क्या दिया गया है। क्षण चुंबक का एक युग्म लीजिए, युग लीजिए, क्या कर रहे हैं, एक क्षण चुंबक लीजिए, उसका एक युग युग लीजिए और उसे दर्शाइए अनुसार एक चुम्बक को 3 गोले पेंसिलों या लकड़ी के तीनों रोलरों पर रखिए। अब दूसरे चुम्बक के एक सिरे को बेलनों पर रखें, चुम्बक के सिरे को समीप लाएं। ध्यान रखिए कि दोनों चुम्बकें एक दूसरे को स्पर्श ना करें। ध्यान रखना चाहिए आपको, क्या ध्यान रखना है, दोनों चुम्बकें जो हैं एक दूसरे को स्पर्श ना करें। इसमें क्या है, असंपर्क बल के बारे में आप पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है, दोनों वस्तुओं को ऐसे रखिए जो एक दूसरे के संपर्क में ना हो, पास पास ना हो, कुछ दूरी पर रखो। तो क्या है, उसी सिरे के समीप लाएं और कुछ उसे क्या करें, सिरे के समीप लाएं। प्रत्येक बार नोट कीजिए क्या होता है जब दूसरे चुम्बक को बेलनों के पास रखे चुम्बक के समीप लाया जाता है। तो इसमें हम देख लेते हैं इसमें क्या दिया गया है। इसमें हमें एक चित्र दिया गया है, तो चित्र के बारे में, तो इसमें चित्र जो हमारा दिया गया था उसके बारे में हम देखते हैं। तो उसमें क्या है, इसमें हम पढ़ लेते हैं आज संपर्क बल। जो वस्तुओं के बीच आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण को भी खींचने या धकेलने के लिए धकेलने के धक्का देने के रूप में देखा जाता है। इसमें क्या है, प्रतिकर्षण और आकर्षण बल के बारे में आप पढ़ चुके हैं। जैसे क्या है, वस्तुओं के बीच आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण भी खींचना या धक्का देने के रूप में देखा जाता है। क्या चुम्बकों के बीच लगने वाला बल को देखने के लिए आपको इन्हें संपर्क में लाना पड़ता है। अगर क्या है, इन्हें क्या करना पड़ता है, चुम्बकों के बीच लगने वाले बल को देखने के लिए क्या करना पड़ा, इन्हें थोड़ा संपर्क, इन्हें क्या करना पड़ता है, संपर्क में लाना पड़ता है। एक चुम्बक दूसरे चुम्बक के बगैर संपर्क में आए ही बल लगा सकती है। एक चुम्बक क्या करती है, अगर हम दो चुम्बक लेते हैं, अगर उन्हें कुछ दूरी पर पास पास रखते हैं तो क्या करते हैं, बिना ही बल लगाए क्या एक दूसरे के क्या करते हैं, संपर्क में बल लगा, चुम्बक द्वारा लगाया गया बल, तो चुम्बकें क्या करती हैं, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचती हैं। तो इसमें हम कोई भी अपनी पेशियों या कोई भी शरीर को नहीं लगा रहे हैं। तो इसमें क्या है, जो असंपर्क बल क्या होता है, दो चुम्बकों के बीच बिना लगाए हुए बल चुम्बकें क्या करती हैं, एक दूसरे के समीप आने की कोशिश करती हैं। तो क्या करते हैं हम, इन्हें चुम्बकीय बल या इसे क्या करते हैं, असंपर्क बल कहते हैं। तो एक चुम्बक दूसरे चुम्बक के बगैर संपर्क में आए ही बल लगा सकता है। एक चुम्बक क्या करता है, बगैर दूसरे चुम्बक के पास आए हुए क्या करती है, बल लगा सकती है। चुम्बक द्वारा लगाया गया बल, जो चुम्बक द्वारा बल लगाया जाता है वह क्या है, असंपर्क बल का उदाहरण है। तो इसी प्रकार चुम्बक द्वारा किसी लोहे के छड़ पर लगाया गया बल असंपर्क बल है। और इसी प्रकार अगर हम चुम्बक लें और चुम्बक और एक हम लोहे का अगर टुकड़ा ले लेते हैं, अगर उसे कुछ दूरी पास पे रखते हैं तो क्या है, इसमें भी कौन सा बल लगता है, असंपर्क बल लगता है। चलो देखते हैं इसका एक स्तर स्तर विद्युत बल के बारे में हम देख लेते हैं, इसके क्रियाकलाप के बारे में। प्लास्टिक का एक स्टैंड मतलब लीजिए और इसको लगभग दो स्ट्रा लीजिए और इसको लगभग दो बराबर भागों में काट लीजिए। धागे की सहायता से टुकड़े को किसी मेज के किनारे या लटकाइए। अब स्ट्रा के दूसरे जो हमने स्ट्रा लिया है उसके दूसरे टुकड़ों को अपने हाथ में पकड़िए और उसके स्वतंत्र सिरे को कागज की एक शीट से रगड़िए। स्ट्रा के रगड़े हुए सिरे को लटके हुए स्ट्रा के समीप लाइए। सुनिश्चित कीजिए कि दोनों टुकड़े एक दूसरे को स्पर्श ना करें। आप क्या देखते हैं, अब लटके हुए स्ट्रा के स्वतंत्र सिरे को कागज की शीट से रगड़िए। फिर से दूसरे स्ट्रा के टुकड़े को जिसे पहले ही कागज की शीट से रगड़ा
रगड़ा जा चुका था लटके स्ट्रा के स्वतंत्र सिरे से समीप। आप क्या देखते हैं? तो इसके चित्र के बारे में हम देख लेते हैं। इसमें क्या है, कागज का एक टुकड़ा लिया, स्ट्रा लिया और दूसरे स्ट्रा को आकर्षित करता है। लेकिन यदि लटका हुआ स्ट्रा भी कागज की शीट पर रगड़ा जाए तो क्या होता है, वह प्रतिकर्षित करता है। इस चित्र में आप देख सकते हो। तो क्या है, कागज की शीट से रगड़ा जाने वाला स्ट्रा विद्युत क्या है, स्तर विद्युत आवेश उप उपर्जित उपर्जित कर लेता है। क्या करता है, ऐसा स्ट्रा आवेशित वस्तुओं के उदाहरण है। तो क्या है, आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी वस्तु वस्तु आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल। क्या है, एक आवेशित वस्तु द्वारा और किसी दूसरी आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु द्वारा, एक आवेशित और दूसरी आवेशित या अनावेशित वस्तु द्वारा लगाया गया बल कैसा बल होता है, स्तर विद्युत बल कहलाता है। वस्तुओं के संपर्क में ना होने पर भी ये बल कार्य करता है। तो इसीलिए स्तर विद्युत बल को असंपर्क बल भी कहते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट में हमें क्या दिया गया है, जिसके बारे में हम समझते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में, जो गुरुत्वीय बल होता है, गुरुत्वाकर्षण का बल होता है, उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। यदि कोई सिक्का या पेन आपके हाथ से छूट जाए तो ये धरती की ओर गिरता है। तो ये पेड़ को अलग होने के पश्चात पत्तियां, फल या धरती की ओर ही गिरती हैं। क्या कभी आपने सोचा या ऐसा क्यों होता है? जब किसी सिक्का आपके हाथ से पकड़ा हुआ तो यह विराम अवस्था में है। अगर आपने किसी सिक्के को अपने हाथ में पकड़ा तो क्या ये विराम अवस्था में है? ये नीचे की ओर गिरना प्रारंभ हो जाता है। ये क्या होता है, नीचे की ओर गिरना प्रारंभ हो जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि सिक्के की गति की अवस्था में परिवर्तन है। और जब वह गिरता है तो क्या प्रारंभ हो जाता है, सिक्के क्या है, वह गति की अवस्था में आ जाता है। तो इस पर बिना बल लगे ऐसा हो सकता है। ये बल कौन सा होता है, ये बल कौन सा होता है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो ये गुरुत्व बल होता है। तो इसके बारे में हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, वस्तु पृथ्वी की ओर इसीलिए गिरती है क्योंकि क्या है, उन्हें अपनी ओर आकर्षित करती है। वस्तु पृथ्वी की ओर किस लिए करती है, जो पृथ्वी होती है वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। इस बल को गुरुत्व बल या केवल गुरुत्व कहते हैं। तो यह बल क्या है, यह एक आकर्षण बल है। गुरुत्व बल प्रत्येक वस्तु पर लगता है। गुरुत्व बल क्या है, प्रत्येक वस्तु पर लगता है। गुरुत्व बल हम सभी पर हर समय बगैर हमारी जानकारी के लगता रहता है। गुरुत्व बल हमारे शरीर में क्या है, गुरुत्व बल हम सभी पर हर समय क्या है, बगैर हमारी जानकारी क्या होता है, लगता रहता है, लेकिन हमें पता नहीं चलता है। जैसे ही हम कोई नल खोलते हैं पानी धरती की ओर बहने लगता है। हम क्या करते हैं, किसी नल या टोंटी को खोलते हैं, क्या होता है, पानी धरती की ओर गिरने लगता है। गुरुत्व बल के कारण ही नदियों में पानी नीचे की ओर बहता है। गुरुत्व बल के कारण अगर पूछा जाए कि नदियों में पानी किस बल के कारण बहता है, तो गुरुत्व बल के कारण पानी नदियों में क्या होता है, नीचे की ओर बहता है। तो दाब देख लेते हैं, हम दाब के बारे में पढ़ लेते हैं। तो क्या है, देखो, तूफान या चक्रवात के समय प्रबल पवन घर की छतों की ओर भी उड़ा ले जाती हैं। इसमें क्या है, अगर प्रबल क्या होता है, तूफान आता है, चक्रवात आता है, तो क्या है, प्रबल पवनें जो घर की छतों को भी उड़ा ले जाती हैं। आपने कभी सीखा, यदि पवन का चक्रवात वायु दाब के अंतर के कारण बनते हैं। क्या दाब तथा बल में कोई संबंध है? किसी लकड़ी के तख्ते में एक कील को इसके शीर्ष पर ठोकने का प्रयत्न कीजिए। क्या आप सफल हो पाते हैं? आप कील को नुकीले सिरे से ठोकने का प्रयत्न कीजिए। तो क्या आप इसे ठोक पाते हैं? एक कील लीजिए। तो इस चित्र के बारे में हम देखते हैं। देखो, क्या इसमें पढ़ते हैं, किसी लकड़ी के तख्ते पर कील को इसके शीर्ष पे ठोकने का प्रयत्न कीजिए। क्या आप सफल हो पाते हैं? इसमें क्या है, किसी एक तख्ते पर और फिर क्या करें, उसे नुकीली जो उसकी नोक निकली हुई उसके सिरे से उसे ठोकने की क्या करें, कोशिश कर रहा है। तो क्या है, लकड़ी के तख्ते में कील को ठोकना। तो क्या है, अगर कील को नोक की तरफ से ठोक रहा है तो क्या है, कील आसानी से नोक की तरफ से क्या होती है, उसके अंदर की ओर
चली जाती है। तो क्या है, सब्जी और किसी कुंडली चाकू या उसके बाद उसके तीखे चाकू से काटने का प्रयास करें। सब्जी को क्या करें, पहले उसे क्या करें, उसकी कुंडली चाकू की जो नोक धार होती है उसकी तरफ से काटने की कोशिश करें, फिर उसकी तीखी ओर से काटने की कोशिश करें। तो किससे आसान होता है, तो उसकी धार है उसकी तरफ से काटना आसान होगा, और जो उसकी तीखी तरफ नोक होती है उसकी तरफ से काटना सब्जी आसान नहीं होगा। जिस क्षेत्रफल क्षेत्रफल पर बल लगाया जाता है, उदाहरण के लिए कील के नुकीले सिरे पर, वह इन कार्यों को आसान बनाने में एक भूमिका निभाता है। किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। तो दाब दाब बराबर बल अपॉन क्षेत्रफल जिस पर लगाया जाता है बल। तो क्या होगा, दाब बराबर बल अपॉन क्षेत्रफल जिस पर यह लगता है। तो इसे देख लेते हैं। भारी बोझ को ले जाते हैं तो क्या है, कुली, जो कुली है भारी बोझ को ले जाता है तो क्या है, इस पे उसका दाब कम कर, इसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है और दाब जो होता है कम हो जाता है। तो इसमें देख लेते हैं इसका क्रियाकलाप क्या दिया गया है। तो इसमें क्या है, द्रव द्वारा गैसों द्वारा लगाया गया दाब। पारदर्शी कांच की एक नली अथवा प्लास्टिक का पाइप लीजिए। पाइप नली की लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर तथा इसका व्यास लगभग 5 5 से कितना है, 7.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। एक अच्छी पतली रबड़ की शीट लीजिए। आप गुब्बारे की रबड़ का प्रयोग कर सकते हैं। पाइप के एक सिरे पर रबड़ की शीट को तान कर बांध लीजिए। पाइप को ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखते हुए बीच में पकड़िए। अपने किसी मित्र से पाइप के कुछ पानी उड़ेलने के लिए कहिए। उसमें क्या, कुछ पानी डालने के लिए उससे अपने किसी मित्र से कहिए। क्या रबड़ की शीट बाहर की ओर फूल जाती है। पाइप में कुछ पानी और उड़ेलेगा, कुछ पानी और डालेगा तो क्या हो, रबड़ की शीट फुलाव तथा पाइप में पानी के स्तंभ की ऊंचाई को नोट कीजिए। इस प्रक्रिया में कुछ बार बार क्या करने, दोहराएं। क्या आप रबड़ की शीट को फुलाव तथा पाइप में पानी के स्तंभ की ऊंचाई में कुछ संबंध देख पाते हैं। तो इसमें चित्र की ओर देखते हैं। इसमें क्या क्या किया गया है, इसमें इसमें दिया गया है, किसी मित्र से पाइप में क्या करें, एक पाइप में पानी डालें और देखते हैं कौन सा हमें फूला हुआ नजर आता है। तो ये वाला है जिसमें किसी बर्तन की तली पर पानी द्वारा लगाए जाने वाला दाब पानी के स्तंभ की ऊंचाई पर क्या करता है, निर्भर करता है। नेक्स्ट हमें क्रियाकलाप दिया है। प्लास्टिक की एक बोतल लीजिए। आप पानी या मृदु पेय की उपयोग की जा चुकी कोई बोतल ले सकते हैं। तो क्या, जो बोतल है उसके पेंदे के पास कुछ सेंटीमीटर पर लंबी कांच की एक बेलनाकार नली लगाइए। क्या करें, लगाएं। ऐसा करने के लिए कांच की नली के एक सिरे को थोड़ा सा गर्म कीजिए और फिर जल्दी से बोतल के पेंदे के क्या करें, समीप घुसा दीजिए। सुनिश्चित कीजिए कि किस जोड़े के पास से पानी के जो रिसे होते हैं, पानी के रिश्ता जो उसको पिघले मोम से अच्छी प्रकार बंद कीजिए। कांच की नली के मुंह को क्रियाकलाप के अनुसार एक पतली रबड़ की शीट बंद कीजिए और बोतल को पानी क्या करें, आधा भरिए और इस बार कांच की जो नली है उसे मुंह पर लगाएं। इस रबड़ की शीट को क्यों फूल जाती और उस रबड़ की शीट क्यों फूल जाती उसके बारे में देखें और बोतल कुछ पानी डालिए। क्या रबड़ की शीट फुलाव में कुछ अंतर आता है, ध्यान दीजिए। रबड़ की शीट के बर्तन के नीचे देखो ये फूली हुई नजर आती है। द्रव बर्तन में दीवारों पर क्या करता है, दाब डालता है। द्रव क्या करता है, बर्तन की दीवार पर दाब डालता है। अब नेक्स्ट इसमें ये वाला क्रियाकलाप दिया है। इसमें हम देखते हैं प्लास्टिक की एक खाली बोतल, उसमें क्या भरी हुई, इसमें हमें क्या लेना है, प्लास्टिक की एक खाली बोतल लेनी है अथवा एक बेलनाकार बर्तन लीजिए। आप खाली डिब्बा या प्लास्टिक की बोतल का उपयोग कर सकते हैं। बोतल के पेंदे के पास चारों दिशा में चार
क्या है, सुराख कीजिए। क्या करने, 4 हमें सुराख करने हैं। अब ध्यान दीजिए कि सुराख पेंदे के समान ऊंचाई पर हों। आप बोतल को पानी से भरिए और बोतल को क्या करना है, पानी से भरना है। क्या सुराखों से निकलता पानी बोतल के बराबर की दूरी पर गिरता है, यह दर्शाया गया। तो क्या अब आप पाएंगे कि द्रव बर्तन की दीवारों पर दाब डालता है। द्रव क्या करता है, जो बर्तन की दीवार होती है उस पे क्या करता है, दाब डालता है। इसमें देख सकते हैं जो द्रव क्या कर रहा है, दीवार की बर्तन पर दाब डाल रहा है। द्रव बर्तन की दीवारों पर क्या करता है, समान गहराई पर समान दाब डालते हैं। तो जब किसी गुब्बारे को फुलाते हैं तो उसके मुंह को क्यों बंद करना पड़ता है। यदि किसी फुलाए गए क्या करें गुब्बारे को, तो इसमें गुब्बारे के मुंह को खोल दें तो क्या होगा। मान लीजिए आपके पास एक ऐसा गुब्बारा है जिसमें सुराख है, क्या आप उसे फुला पाएंगे, यदि नहीं तो क्यों। क्या आप कह सकते हैं कि वायु प्रत्येक दिशा में दाब डालती। वायु क्या करती है, जो प्रत्येक दिशा होती है उसमें क्या करती है, दाब डालती है। इसमें देखते हैं क्या है, गैस जिस बर्तन में रखी जाती है उसकी दीवार पर दाब डालती हैं। इसमें हमने क्रियाकलाप बहुत सारे किए तो उसमें हमें क्या पता चला, गैस क्या होती है। इसमें जो भी क्या करते हैं, गैस जिस बर्तन में रखी जाती है क्या करती है, उसकी दीवार पर अगर हम किसी बर्तन में गैस रखते हैं तो गैस क्या करती है, उसकी दीवार पर क्या करती है, दाब डालती है। वायुमंडलीय दाब देख लेते हैं। हमारे चारों ओर वायु है, वायु के इस आवरण को क्या करते हैं, वायुमंडल कहते हैं। हमारे चारों तरफ क्या है, वायु ही वायु है। वायु के इस आवरण को हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल वायु की पृथ्वी की तल से कई किलोमीटर ऊपर तक फैली हुई है। इस वायु द्वारा लगाए गए दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। हम जानते हैं कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। यदि हम एक इकाई क्षेत्रफल की कल्पना करें और उसके ऊपरी वायु से भरा एक लंबा बेलन खड़ा हुआ माने, तब इस बेलन में वायु पर लगने वाला गुरुत्व बल वायुमंडलीय दाब कहलाता है। तो ये हमने एक लिया है, क्या है, बेलनकार वायुमंडल लगने वाला गुरुत्व वायुमंडल के बराबर होता है। तो ये एक इकाई क्या है, क्षेत्रफल लिया है। इसमें क्या है, इकाई क्षेत्रफल के वायु स्तंभ में लगने वाला बल गुरुत्व बल के वायुमंडल के दाब के क्या होता है, बराबर होता है। अब वायुमंडलीय दाब हम पढ़ चुके हैं। हमारे चारों तरफ क्या होती है, वायु होती है। इसमें हम ये वाला क्रियाकलाप देख लेते हैं। एक अच्छी रबड़ का एक क्या है, चूसक लीजिए। एक रबड़ के एक छोटे प्लाजे जो प्याले की भांति दिखाई देता है, इसको किसी समतल चिकने पृष्ठ पर जोर से दबाइए। क्या ये पृष्ठ से चिपका जाता है। क्या करें, खींच कर पृष्ठ से उठाने का प्रयत्न कीजिए। क्या आप सफल हो पाते हैं। तो इसमें क्या है, एक पृष्ठ पर दबाया हुआ रबड़ का चूसक लिया गया है। तो क्या है, इसमें जब एक चूसक को क्या करते हैं, दबाते हैं, तो इसमें आगे देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। इसमें जब हम चूसक को दबाते हैं तो क्या है, कफ तथा पृष्ठ के बीच में अधिकांश वायु बाहर निकल जाती है। क्या करती है, निकल जाती है। चूसक पर वायुमंडलीय दाब लगता है, इसीलिए ये पृष्ठ के साथ चिपक जाता है। चूसक को पृष्ठ से खींचकर अलग करने के लिए लगाया गया बल इतना अधिक होना चाहिए कि वायुमंडलीय दाब पर पार या पा सके। क्या करे, वायुमंडलीय दाब पर क्या करे, पार पा सके। क्रियाकलाप के समता आपको वायुमंडलीय दाब के परिमाप का अनुमान लग गया होगा। वास्तव में एक चूसक तथा पृष्ठ के बीच समस्त वायु को क्या करें, समस्त वायु को क्या करें, इसमें क्या है, एक 15 सेंटीमीटर और गुणे 15 सेंटीमीटर क्षेत्रफल तथा वायुमंडल की ऊंचाई के बराबर ऊंचाई के स्तंभ पर वायु के कारण लगने वाला बल लगभग क्या होगा, 225 kg। द्रव्यमान के किसी पिंड पर लगने वाले गुरुत्व बल से क्या होगा, दो 2250 नाइट्रोजन के बराबर होता है। क्या है, यन के बराबर होता है। इस गुरुत्व बल के नीचे हम दाब पर चिपक
क्या होता है, पिचक क्यों नहीं जाते? इसका कारण कि हमारे शरीर के अंदर का दाब वायुमंडल दाब के बराबर है और ये बाहर के दाब को संतुलित कर सकता है। इसमें क्या है, हमारे शरीर के अंदर का दाब और वायुमंडल के अंदर का दाब क्या है, हमारे दाब और वायुमंडल के दाब क्या है, बराबर है और बाहर के दाब को संतुलित कर देता है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर समाप्त होता है। मिलते हैं हम इसके अभ्यास प्रश्नों के साथ और नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे हमारा कंटेंट सारा कंप्लीट हो चुका है।